हर्षम मनम फुतादा बहिर के सराय को। नाज़रीन किराम, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब गंज शकर कैसे हुआ, इसके चंद मशहूर वाक़यात मिलते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छोटी उम्र में बाबा फरीद को नमाज की आदत डलवाने की नीयत से वालिदा मोहतरमा आपकी जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुरियाँ रख देती थी। काफ़ी अरसे तक वो शक्कर रखती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो भूल गई शक्कर रखना, तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वो शक्कर वहीं से जा नमाज के नीचे से मौसूल हो जाती। वालिदा ने जब तहकीक की तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गैबी तौर पे शक्कर मिल रही थी। चुनाचा इसके बाद आपका लक़ब गंज शक्कर मशहूर हुआ। एक और वाक़या मिलता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुब अकबर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होने जा रहे थे, तो एक दिन बारिश की वजह से ज़मीन पे कीचड़ पड़ा हुआ था। वो कीचड़ उड़ के बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुँह में चला गया। उसके कुछ कतरे मुंह में चले गए बाबा साहब के। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो कतरे कीचड़ के शक्कर की निस्बत महसूस किया। वो छींटे मुंह में जाते ही शक्कर बन गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये वाक़या सुनाया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा साहब को फिर गंज शक्कर का लक़ब अता किया। एक और वाक़या इस तरह मिलता है कि एक ताजिर ऊँटों पे शक्कर लादे हुए मुल्तान से रवाना हो रहा था और दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से होती है। बाबा साहब पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो वो मजाकन कहता है इसमें नमक है। वो दिल्ली पहुंचता है और जैसे ही अपने सामान को चेक करता है तो उसमें वाकई नमक निकलता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो दोबारा बाबा साहब की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है हज़रत मैंने इस तरह नहीं इस तरह मजाक किया था और वो नमक निकला, उसमें थी शक्कर। तो बाबा साहब ने कहा अच्छा तुम कहते हो ठीक है शक्कर थी तो अब शक्कर ही होगी, तो वो शक्कर निकली। इस वजह से भी बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब गंज शक्कर हुआ। एक और वाक़या हमें बाबा साहब के हवाले से ये मिलता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन दिनों में सख्त मुजाहिदात में थे, जब इबादत और रियाजत में बेहद मशगूल थे, एक दिन प्यास का गलबा हुआ और वो कुएं के पास गए। अब कुएं में ना डोल थी ना रस्सी थी कि पानी ऊपर खींचते। इतने में देखते हैं कि एक हिरन आती है और वो कुएं की मुंडेर पे बैठती है और पानी यकायक ऊपर आता है और हिरन पानी पीती है। बाबा साहब जैसे ही पानी की तरफ बढ़ते हैं वो पानी दोबारा नीचे हो जाता है। इतने में बाबा साहब आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं अल्लाह तूने हिरन के लिए पानी मुयस्सर किया, मेरे लिए नहीं। गैब से निदा आती है कि तुमने पानी के लिए डोर और रस्सी का सहारा तलाश किया और हिरन इन चीज़ों से बेनियाज थी। आपने इस गैबी निदा के बाद पानी की ख्वाहिश को तर्क किया और 40 दिन मुसलसल मुजाहिदे में मशगूल हो गए। 40 दिन बाद बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्यास की शिद्दत की वजह से रेत में मुंह डाला तो रेत के कुछ ज़र्रे आपके मुंह में चले गए और वो मुंह में जाते ही शक्कर बन के घुल गए। और गैब से निदा आई कि हमने तुम्हें अपने मकबूल बंदों में शामिल किया और तुम्हारी इबादत को कबूल किया और तुम्हें शीरी सखनों में शामिल करते हुए गंज शक्कर बनाया। चुनाचा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उस दिन के बाद से लक़ब गंज शक्कर मशहूर हुआ। हर्षम मनम फुतादा बहिर के सराय